क्योंकि ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एक पहले बयान सुनाऊंगा फिर उसके बाद कुछ आंकड़े दिखाऊंगा। प्लीज जरा एक बयान प्ले करिएगा। मैं एक जनप्रतिनिधि हूं। मेरे कई परिजनों ने ये तक कहा कि यदि ओपीएस नहीं दे सकते तो विधायकों को और मंत्रियों को भी पेंशन लेने का कोई अधिकार नहीं। और मैं आज ये बोलना चाहता हूं कि यदि ओपीएस लागू नहीं होगी तो आपका बेटा प्रवीण पाठक भी भविष्य में अपनी पेंशन नहीं लेगा। कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि अगर ओपीएस लागू नहीं तो मैं पेंशन नहीं लूंगा पूरी उम्र। राजनीति इसलिए गजब है क्योंकि विजय जी ने बहुत अच्छी बात कही। राजनीति इसलिए गजब है, अपने बुढ़ापे के लिए पुरानी पेंशन योजना चलती रहे, मगर कर्मचारियों की बात आए तो आर्थिक बोझ दिखाई देता है। अब आर्थिक बोझ का मतलब एक और भी है। क्यों मैंने ये बात कही, जो विजय जी बात कह रहे हैं मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं। अब कुछ आंकड़े मैं प्लीज प्ले कर रहा हूं और सूर्य जी जरा प्लीज ध्यान से देखिएगा। और ये आंकड़े बताते हैं कि जिन जिन राज्यों में, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विधायक 3-3 पेंशन ले रहे हैं। एक दिन की विधायकी जिंदगी भर की पेंशन मध्य प्रदेश में। ये उदाहरण है, कई ऐसे राज्य हैं जितनी बार विधायक बनेंगे उतनी बार पेंशन पाएंगे। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर 450 विधायकों पर पेंशन का सालाना खर्च 21 करोड़ के आसपास आता है। इसके साथ साथ राज्य पर 3 लाख करोड़ का कर्जा है, 3 लाख करोड़ से ज्यादा का। फिर भी विधायकों को पेंशन चाहिए और हर महीने 50,000 की पेंशन पूर्व विधायकों को दी जाती है। और ऐसे ही अलग अलग राज्य हैं। महाराष्ट्र का जिक्र करूं, 10 साल विधायक रहने पर 60,000 महीना पेंशन, और वहां पर विधायकों की संख्या और खर्चा आपके सामने। और अगर कमोवेश पूरे देश का भी जिक्र कर ले तो बिहार में 1,000 पूर्व विधायकों को 60 करोड़ साल का खर्च आता है पेंशन का। हरियाणा में हर महीने विधायकों को 2.5 करोड़ महीना, ये खर्चे का हिसाब मैं आपके सामने रख रहा हूं। और राजस्थान में 483 पूर्व विधायक, 37 करोड़ का खर्चा सिर्फ पेंशन का। सर शुरुआत में ही कहा था सूर्य जी, सवाल तो ले लीजिए। आप लोगों पर कोई आर्थिक बोझ नहीं आता, अपनी मर्जी से तनख्वाह भी बढ़ाते हो, अपनी मर्जी से पेंशन भी पाते हो। अगर दूसरा पेंशन मांगे सरकारी कर्मचारी तो आप कहते हो ना बाबा ना, एनपीएस अच्छा है, ओपीएस सिर्फ हमारे लिए अच्छा है। क्यों? सारे मुद्दे चुनावी मुद्दे एक तरफ, एक मुद्दा बहुत गंभीर है और इस चुनाव में कोई उस मुद्दे को छू नहीं रहा। क्या हरियाणा के चुनाव में पुरानी पेंशन वाला मुद्दा, पुरानी पेंशन वाला मुद्दा क्या हरियाणा के चुनाव में असर डालेगा? मुद्दा बनेगा? देखिए मुद्दा जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी सरकार थी, उसकी सरकार रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की करनी भी देखी है, भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो जनता जानती है। नहीं, पुरानी पेंशन मैडम, पुरानी पेंशन पेंशन का जो एक अलग है वो चलेगा। मुद्दे की बात है, मुद्दा वहाँ पे सबसे बड़ी नहीं, बात तो पुरानी पेंशन मुद्दा नहीं बनेगा। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। लोकसभा के चुनाव में जहां चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव के आंकड़े, आप 400 पार का नारा दे रहे थे, आप 240 पर रह गए, तो पुरानी पेंशन वाला मुद्दा नहीं बना कोई? ना बिल्कुल नहीं बना। लोकसभा के चुनाव में आपने विधानसभा के चुनाव के भीतर कई ऐसे राज्य जहां पर पुरानी पेंशन को लेकर वादा किया गया, जनता ने वोट कांग्रेस को कर दिया। आप कह रहे हो मुद्दा नहीं बनेगा पुरानी पेंशन? बिल्कुल नहीं बनेगा। अभी भी लोकसभा के चुनाव में मुद्दा पुरानी पेंशन नहीं था। लोकसभा में इन्होंने झूठ का पुतला संविधान को लेकर बदल देंगे, ये कर देंगे, ये वो इन्होंने झूठ का पुतला। यानी पुरानी पेंशन वाले मुद्दे में कोई दम नहीं है? दम जो है या नहीं, लेकिन मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी 10 साल से वहां सरकार है। मैडम इसी हरियाणा में 10 सीटें थी आपकी, आप 5 पर सिमट गए, तो पुरानी पेंशन वाला कोई मुद्दा नहीं था? इसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा आपको? नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं है। हम जनता जानते हैं, जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। जनता अच्छे से जानती है कि जनता भारतीय जनता पार्टी। क्यों ऐसा लगता है कि पुरानी पेंशन वाला कोई मुद्दा नहीं है, जबकि आप नई पेंशन ले आए? पेंशन का मुद्दा तो है ही नहीं। सरकार, देखिए मैंने कहा 10 साल सरकार चल रही है, जनता उसको समझ रही है, ऐसा नहीं है। मैडम आप कह रहे हो पुरानी पेंशन वाला मुद्दा नहीं है, आप कर्मचारियों को कह रहे हो कि भैया ये नई पेंशन है इसको ले लो, और खुद पुरानी पेंशन ले रहे हो। क्यों नहीं है मुद्दा, बताइए ना। पेंशन का मुद्दा जो है वो एक अलग उसका समाधान है। ऐसा नहीं है कि मुद्दा चुनावी मुद्दा होगा, चुनावी मुद्दा नहीं है ये। मैडम मुद्दा नहीं है, मैं आपसे, आप क्यों ले रहे हो पुरानी पेंशन? अब आप कहोगे अग्निवीर भी मुद्दा नहीं है हरियाणा में। अरे अग्निवीर हमें नहीं समझती आप, ये मुद्दा कहाँ से आ जाएगा अग्निवीर? ये तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं मैडम अग्निवीर मुद्दा नहीं है हरियाणा में। अरे राहुल गांधी जो कहेगा मुद्दा ना पुरानी पेंशन मुद्दा है, ना अग्निवीर मुद्दा है।
यानी कि आप अग्निवीर ये कह रहे हो कि भैया जो 4 साल के बाद आएगा हम उसको पक्की नौकरी देंगे, तो बाकी हरियाणा के अलावा दूसरे राज्य वहां क्यों नहीं कह रहे हो ये बात आप? और आप एक तरफ कह रहे हो कि मुद्दा नहीं है कोई अग्निवीर। देखिए वहाँ पे अधिक फौज में ज्यादातर वहाँ के लोग जाते हैं, पंजाब के जाते हैं, हरियाणा के जाते हैं, सब जानते हैं। तो जहाँ पे जो है तो इसलिए कहा जा रहा है ना। और मुद्दा क्या है, झूठ है कि राहुल गांधी जी कहेंगे मुद्दा, अगर राहुल गांधी जी खुद ही नहीं। मैडम मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अग्निवीर कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी बना रहे ना, हमने कहा ना वहाँ पे। मैडम वहां के युवा फौज में जाते हैं, तिलक जी हर साल 10,000 युवा फौज में जाते हैं, आप कह रहे हो कि मुद्दा राहुल गांधी बना रहे। मैं कह तो रही हरियाणा और पंजाब के लोग ज्यादा जाते हैं फौज में। मैं भी ये बात को कह रही हूँ। ओल्ड पेंशन स्कीम कोई मुद्दा नहीं है आपकी नजर। बात को मैं भी कह रही हूँ, मैं भी इसी बात को कह रही हूँ। ओल्ड पेंशन स्कीम कोई मुद्दा नहीं है आप ये कह रही हैं। ओके ओके, तो फिर अगर मुद्दा नहीं है तो आप भी लेना बंद कर दीजिए मैडम, है ना। ओल्ड पेंशन 10 साल मैंने क्या, इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कितना बवाल खड़ा किया था, लेकिन देश ने जब इनका झूठा गपबाजी गुमराह करने के तरीके पकड़ लिए तो अब ये ओपीएस का नाम लेना भी बंद कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा है, कर्मचारियों की हितैषी भाजपा सरकार नई पेंशन स्कीम लेकर आई। इसमें कर्मचारियों के लिए निश्चित पेंशन की गारंटी है। इस नई पेंशन स्कीम का देश भर के कर्मचारियों में व्यापक स्वागत हुआ है। सरकारी कर्मचारियों ने इसे उस पर बहुत खुशी जताई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने कर्मचारी हितैषी सरकार होने का दावा किया। अगर आपकी सरकार कर्मचारी हितैषी थी तो कर्मचारियों के ओपीएस मांगने पर उनके ऊपर लाठियां क्यों भांजी गई? और अगर आपकी सरकार कर्मचारी हितैषी थी तो आप एक बार मनोहर लाल खट्टर जी से और नायब सिंह सैनी जी से पूछ लीजिए, उन्होंने कर्मचारियों के ऊपर पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले क्यों छोड़ने का काम किया? अगर आपकी सरकार कर्मचारी हितैषी थी तो आप अपने मुख्यमंत्री जी से पूछिए तो वो कर्मचारियों को लगातार धमकी क्यों दे रहे हैं, उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और जिस नई पेंशन योजना को आप कर्मचारियों के लिए बेहतर बता रहे हैं उसको लेकर तो पूरे देश के अंदर कर्मचारियों के अंदर पूरा रोष है। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस को पहले आप बेहतर कहा करते थे, अब उसका रूप बदलकर, उसका नाम बदलकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस आप लेकर आए हैं, जिसकी आज आप कुरुक्षेत्र में बढ़ाई करते हुए नजर आए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये स्कीम कर्मचारियों के हित के लिए नहीं, ये बड़े पूंजीपतियों और शेयर मार्केट के हित के लिए लाई गई है, उनको लाभ पहुंचाने के लिए लाई गई है। कर्मचारियों की मांग, कर्मचारियों का आंदोलन केवल और केवल ओपीएस के लिए था। कर्मचारियों की मांग आज भी ओपीएस है और जब तक पूरे देश के अंदर ओपीएस बहाल नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। पहले भी हमने दिल्ली में लाखों लाख कर्मचारियों की एक बड़ी रैली की थी और ये दुर्भाग्य था कि उनके साथ आपने बात करना तक उचित नहीं समझा था, इसके ऊपर 2 शब्द तक बोलना उचित नहीं समझा था। आज हरियाणा प्रदेश में चुनाव है, देश के कई राज्यों में चुनाव है और यहाँ पर हमारा आंदोलन इतना मजबूत है कि आपको पता है कि ओपीएस आंदोलन के बल पर कर्मचारियों की नाराजगी के कारण आपकी सरकार सत्ता से बाहर जाने वाली है। इसी डर से आज आपको ओपीएस के ऊपर बोलना भी पड़ा और नई बाजार आधारित जो आपकी नीति है उसको बेहतर बताने की कोशिश की गई। असल बात यह है हरियाणा प्रदेश का और देश का एक एक कर्मचारी ना तो एनपीएस चाहता ना यूपीएस चाहता, हर कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहा है। आपसे हमारी मांग यही है कि या तो ओपीएस को बहाल करो, वरना जो वोट फॉर ओपीएस की मुहिम है उसको हम और तेज करने का काम करेंगे और ओपीएस बहाली पर हमारा साथ देने वाली और ओपीएस बहाली का वादा करने वाली सरकार लाने का काम करेंगे।